जो मेरे पे गुजरी ना, अल्लाह किसी दुश्मन पे भी ना गुजारे। अपनी 2 गाड़ियाँ हमारी अपनी थी, जेवर भी मेरे पास माशाल्लाह उस टाइम बहुत अच्छा था। अब तो कुछ भी नहीं रहा। कराची में एक ऐसी खातून जो कि दुबई में पुरअसाइश जिंदगी बसर करती थी, आज वो रोड साइड के ऊपर छोटा सा स्टॉल लगाकर अपने लिए पैसे कमा रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सईद फैसल और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, आज मैं कराची में मौजूद हूं और मेरे साथ एक ऐसी खातून मौजूद हैं जो कि दुबई में पुरअसाइश ज़िंदगी बसर करती थी, मगर आज आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वो एक रोड साइड के ऊपर एक छोटा सा स्टॉल लगाकर अपना वक्त गुजारी कर रही हैं, अपने लिए पैसे कमा रही हैं और वक्त गुजार रही हैं। इनकी कहानी क्या है, इनसे जानते हैं कि दुबई में कितना अर्सा रही, क्या करती थी वहाँ पर, किस तरह से ये अमीरी का जो सफ़र था वो गुर्बत में तब्दील हो गया। इनसे तमाम बात पूछते हैं, इनकी कहानी आप तक पहुँचाते हैं। दुबई में ये था कि शौहर की गवर्नमेंट जॉब थी, मैं हाउस वाइफ थी और उनको काम आया इंजन का, तो इंजन उठाने लगे तो उनमें कमर में कड़क की आवाज़ आई। तो उन्होंने आगे डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कहा कि कमर में गैप आ गया है। वो कमर में गैप आते थे जॉइंट में तकलीफें शुरू हो गई, जिगर बढ़ गया उनका। फिर वो 12 साल में भी 12 साल रह के आई, फिर मैं वापस आ गई थी। फिर उसके बाद वो भी वापस आ गए। फिर वो यहाँ इनको बेकरी लेके दी, दुकान करी बिस्मिल्लाह बेकर के नाम से 5M में। लेकिन वो 6 महीने चली है, 3 महीने तो किराया दुकान पे से निकलता रहा। और आपको पता है कि दुकानदारी जब तक झूठ से नहीं चल नहीं सकती, और वो झूठ बोलते नहीं थे। जो बात होती थी क्लियर कि बेटा ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं है। फिर उसके बाद ना 5F में अब वालदा के मकान पे रहने लगी, वहाँ दुकान करी। तो वहाँ भी बच्चे पानी लेने के लिए आए, कुल्फ़ी लेने के लिए आए, तो उनको मना कर दिया कुल्फ़ी नहीं लेना बेटा। फिर वो बीमार आए दिन, आहिस्ता आहिस्ता होते गए, बीमार होते गए। फिर उसके बाद डॉक्टर के पास लेके जाना करना। मैं खुद फिर मेडिसिन कंपनी में काम करती थी, 15 साल मैंने मेडिसिन कंपनी में जॉब की है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि दुबई में क्या क्या था आपके पास, कितने पैसे कमाते थे, किस तरह से रहन सहन था, हमारे नाजरीन को बताएं। बहुत अच्छा माशाल्लाह ज़िंदगी बसर करी है कि मुझे कोई तमन्ना नहीं है कि मुझे अपनी 2 गाड़ियाँ हमारी अपनी थी और माशाल्लाह अच्छी से अच्छा गुजारा। यानी कि जेवर भी मेरे पास माशाल्लाह उस टाइम बहुत अच्छा था। अब तो कुछ भी नहीं रहा। बस ये है कि बस अल्लाह पाक से ये दुआ करती हूँ, अल्लाह पाक को इज़्ज़त की दे, थोड़ी दे लेकिन साफ़ सुथरी दे। सर हम लोग सैयद ख़ानदान से हैं, बस मजबूरी की वजह से ये लगाना पड़ा कि किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। हाथ फैलाने को तो मैं भी चली जाऊँ, मुझे 10,000 मिल जाए, लेकिन जो सुकून जो अपने मेहनत करके सुकून है ना, वो चीज़ जो है ना वो मांगने से नहीं है। और मैं तो लोगों को यही पैगाम पहुँचाती हूँ कि आप लोग भी मेहनत करके खाएँ। मेहनत में बहुत अज़मत है। अगर आप मेहनत खाएंगी, इज़्ज़त की खाएंगी या कलाल की खाएंगी, आगे से आपकी औलाद भी आप जैसे यानी कि होगी। कल कला को आप मांगेंगी, कल कला को आपकी औलाद भी ऐसी करेगी। मेरी तो ये दुआ है कि बस बेटा आप लोग जो मेरे पे गुजरी ना, अल्लाह किसी दुश्मन पे भी ना गुजारे। बनी हुई बिगड़े ना बहुत दुख होता है, और जब बिगड़ी भी अगर बने ना उसमें खुशी जो होती है वो अलग होती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि कितने बच्चे हैं आपके, कितना किस तरह से गुजर बसर किस तरह से कर रही हैं, इतनी अमीरी की ज़िंदगी, गाड़ियाँ, अब्रॉड, सारा कुछ देखने के बाद इस तरह से रोड के साइड पे क्या महसूस करती हैं आप? महसूस क्या बेटा, हर वक्त शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का कि अल्लाह पाक ने हमें आँखें, हाथ, पाँव सब सलामत दिए हुए। उसका नाम क्या है, ये 3 मेरे बच्चे हैं। एक बेटी मेरी अब नॉर्मल है, बड़ी वाली। एक की शादी कर दी है, एक फर्स्ट ईयर में पढ़ रहा है वो। बस अल्लाह पाक ने कुछ वसीले बना दिए, मांगा अल्लाह पाक से, अल्लाह पाक तू करने वाला है। बंदा एक दफ़ा देगा, ख़ानदान वाले भी देते, एक दफ़ा देते, 2 दफ़ा देते, भाई लोग भी देते, लेकिन मैंने मांगा किसी से भी नहीं। मैंने अल्लाह से बोला अल्लाह पाक तू ने ज़िंदगी दी है, तू हम दुनिया में हमें लेके आया, तू ही देने वाला है हमें इज़्ज़त। अल्लाह पाक ने ऐसा वसीला बनाया कि किराए के फ्लैट में हूँ मैं, ये लगाती हूँ, लोग कुछ मदद करते हैं मेरी, गुजारा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का शुक्र। तो किस तरह से अभी सारी चीज़ें मैनेज कर रही हैं? याद नहीं आती उस वक्त की, जो वक्त था वो क्या क्या सोचती हैं? याद करके क्या करना है? याद करके वो ये रोन के अफसोस करना। अगर किसी की अगर आगे हम हाल सुनाएंगे, अपना दुख सुनाएंगे, लोग सुनेंगे, थोड़ी देर बाद चले जाएंगे, बाद में वही मजाक उड़ाएंगे। तो उससे बेहतर है कि हर हाल में इंसान शुक्र अदा करे अल्लाह का। रोज़ाना कितने पैसे बच जाते हैं इधर? यानी कि रमज़ान के दिनों में तो बहुत अच्छी माशाल्लाह सेल हुई है। अभी भी यही है कि 2,500 की
2600, 1500, 2000 की तक की सेल हो जाती है। बचते कितने पैसे हैं, गुसर बसर हो जाता है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, इसलिए बिजली सुई गैस का बिल निकल जाता है इन पैसों में से। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आपके जो शोहर हैं वो हयात हैं अभी? वो 2 साल हो गए इंतकाल हुए हुए। जब शौहर का इंतकाल हुआ तो कंपनी वालों ने कहा कि आप इद्दत कर लें, इद्दत के बाद आप आ जाएगा। मैंने बोला आप अगर इद्दत के यानी कि जैसे रमज़ान अपना फजर अपने मगरिब और असर के दरमियान आप मगरिब से पहले पहले मैं घर पहुंच जाऊं। एक तो ये है कि मेरा तो ये मेरी जॉब भी लगी रहेगी, घर के अखराज भी चलते रहेंगे। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमने सुना है कि आपने अपने मियाँ की बहुत खिदमत करी है, तो आप ना पूरा करके तो आप दूसरे दिन आ जाएँ। मैं दूसरे दिन गई, उन्होंने कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे 2 घंटे बिठाए रखा, तो कहने लगे अभी आप बैठे हैं, वेट करें, मैं यहाँ पे बताते हैं। फिर उन्होंने 2 घंटे के बाद उन्होंने मुझे फारिग कर दिया। कहने लगे अभी तो हमें पास जॉब नहीं है, जब अभी लेडीज़ हैं, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम बुला लेंगे। फिर वापस आ गई, 2-3 जगह पे गई, उन्होंने कहा हमें यंग लड़कियाँ चाहिए, हमें यानी कि इस तरह नहीं चाहिए लेडीज़। फिर वो घर पे आ गई, फिर वो भाई का फ़ोन आ गया, उन्होंने टिकट भिजवाए। फिर पिंडी में मेरे भाई रहते हैं, उन्होंने टिकट भिजवाए थे कि इस दफ़ा वो 2 महीने में वहाँ गुजार के आई। उन्होंने भी काफ़ी बेचारों ने बोला कि मुझे तुम यहीं रुको, केस का नाम क्या, यहीं रह लो मेरे पास ही। मैंने कहा नहीं भाई, अपना घर फिर अपना घर है। आने की ये है कि साल बाद मैं आ जाया करूँगी, लेकिन ये है कि क्या करेगी। मैंने कहा वो अल्लाह का नसीब है, अपने मेहनत से कमाऊँगी, ये आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि मैं किसी से मांग के गुजारा कर रही हूँ।